वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड एमपी का देश में दूसरा स्थान। इंदौर ने जीते 6 अवार्ड। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। गुजरात के सूरत में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट में इंदौर ने विभिन्न कैटेगरी में 6 अवार्ड हासिल किए। इस कॉन्टेस्ट में मध्य प्रदेश ने स्टेट अवार्ड में दूसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सागर ने भी अवार्ड जीते। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुजरात के सूरत में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में विभिन्न थीम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्मार्ट सिटीज को अवार्ड दिए हैं। दंगों के कारण खरगोन में स्नातक पाठ्यक्रम की सभी परीक्षाएं स्थगित, अब मई में होंगी। रामनवमी पर हुए दंगों की वजह से खरगोन में इन दिनों कर्फ्यू लगा हुआ है। छात्र छात्राएं परीक्षा देने केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे। विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं प्रभावित हो गई हैं। अब विद्यार्थियों की परेशानी को देखकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अधिकारियों के मुताबिक सिर्फ खरगोन शहर में होने वाली परीक्षाएं आगे बढ़ाई गई हैं। 22 मार्च से 10 मई के बीच बीए, बीकॉम, बीएससी सहित अन्य पाठ्यक्रम की अंतिम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं। 10 अप्रैल को रामनवमी पर खरगोन में यात्रा निकाली गई, जहां यात्रा मार्ग पर एक अन्य समुदाय की तरफ से पथराव किया गया। परीक्षा में अतिथि शिक्षकों की अन्य कॉलेजेस में ड्यूटी लगाने से किया मना। अप्रैल मई में स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षाएं होनी है, जिसमें कई सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को अन्य कॉलेजेस में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। मामले में शिक्षकों ने उच्च शिक्षा विभाग को शिकायत कर दी और कहा कि नियम विरोध शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग के आयुक्त दीपक सिंह ने सरकारी कॉलेज और अतिरिक्त संचालकों को फटकार लगाई। आदेश में आयुक्त ने अतिथि शिक्षकों की अन्य कॉलेजेस में ड्यूटी लगाने से साफ मना कर दिया। उधर कॉलेजेस से शिक्षकों के बारे में जानकारी मांगी है। इन शिक्षकों से दूसरे कॉलेज में नहीं भेजा जा सकता। आयुक्त दीपक सिंह ने भी इस नियम का हवाला दिया और कहा कि प्राचार्य अपने अपने कॉलेज में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों की अन्य कॉलेजेस में ड्यूटी नहीं लगाना है। अस्पतालों में विशेषज्ञ को ओपीडी में देखने होंगे 60 मरीज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने देश भर के अस्पतालों के लिए इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के तहत नए मापदंड तय किए। इसमें कहा गया कि एक विशेषज्ञ को हर दिन नए पुराने मिलाकर कम से कम 60 मरीज देखने होंगे। इसी तरह से एक चिकित्सा अधिकारी को 75 मरीज देखना होगा। हालांकि ये राज्यों के ऊपर निर्भर करेगा कि वो इस मापदंड पर कितना खरा उतरते हैं। ये व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों के लिए है। पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए अब YouTube पर 54 एपिसोड। सरकारी स्कूल में अध्ययनरत कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए भारतीय संगीत की समझ और उसमें रुचि लाने के लिए 21 अप्रैल से YouTube पर राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय अपलोड करेगा संगीत के 54 एपिसोड। ये कक्षा प्रदेश भर में ऑनलाइन मोड में प्रसारित की जाएगी। इसमें बच्चों के सवालों को पूछने की सुविधा दी जाएगी। इसका प्रसारण सप्ताह में एक दिन गुरुवार शाम 4:30 से 5:30 के बीच YouTube लिंक भेजकर किया जाएगा। एमपी के संतरे को मिला नया नाम, अब कहलाएगा सतपुड़ा ऑरेंज। नागपुर के संतरों के साथ अब मध्य प्रदेश का संतरा भी देश में मिठास बिखेरेगा। जिले में पैदा होने वाला यह संतरा जल्दी ही देश में अपनी अलग पहचान बना रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए लोगो और QR कोड तैयार करवा रही है। संतरे का नाम आते ही उसकी खुशबू और स्वाद मुंह में पानी ले आती है। साथ ही फ्रेशनेस भी। संतरे के नाम से एक बात और याद आती है, वो है महाराष्ट्र का नागपुर, जो संतरे के लिए बेहद मशहूर है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि नागपुर के संतरे के नाम से बिकने वाले संतरों में एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के संतरों का भी होता है। सरकार ने बढ़ाई सख्ती, अवैध खनन पर अब भरना होगा 15 गुना ज्यादा जुर्माना। नए नियम का गजट नोटिफिकेशन जारी। खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई के लिए 2022 नियम 5 अप्रैल से लागू हो गए हैं। इसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति अवैध उत्खनन एवं उसका परिवहन करते पकड़ाता है तो उसे रॉयल्टी का 15 गुना अधिक जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा इतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति की भी वसूली जाएगी। यदि कोई अवैध उत्खनन कारोबारी ये राशि जमा नहीं करेगा तो उसके वाहन राजसात किए जाएंगे और इस राशि से जुर्माना वसूला जाएगा। पेट्रोल और डीजल ने बिगाड़ा बजट। इंदौर में हर महीने 500 रुपए तक खर्च बढ़ा। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम ने आम आदमी के बजट को बहुत गड़बड़ा दिया है। सामान्य व्यक्ति जो अपने दैनिक कार्यों के लिए 2 पहिया वाहन में एक दिन में करीब 1 लीटर पेट्रोल जलाता था, उसका खर्च बढ़ गया है। ईंधन पर उसे हर महीने लगभग 300 रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद से कुछ लोगों का ये खर्च तो 500 रुपए तक भी जा पहुंचा। हालत यह है कि एक ही कार्यस्थल पर दूर तक जाने वाले और पास पास रहने वाले व्यक्ति अब एक ही गाड़ी से आना जाना कर रहे हैं।
लोहे के बाजार में अस्थिरता से कारोबार अचका। अप्रैल में सरिये के दाम 90,000 तक जाने के आसार। लोहे के दामों में तेजी से हो रहा उतार चढ़ाव बाजार को परेशान करने लगा है। बीते दिनों की स्थिरता के बाद सप्ताह भर से सरिये के दाम फिर से उछल रहे हैं। रमजान के कारण अभी बाजार में लेवाली सीमित है, लेकिन ईद के बाद मांग निकलते ही सरिये के दाम 90,000 प्रति टन तक पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। रविवार को बंद हुए बाजार में सरिये के दाम 75 से 77,000 रुपए के आसपास थे। सोमवार को प्लांट्स की ओर से दोपहर 12 बजे तक दाम खोले गए। व्यापारियों को उम्मीद है कि प्लांट 2,000 तक की वृद्धि कर ही देंगे। मध्य प्रदेश में तहसील स्तरीय समूह बनाकर नीलामी की जाएगी। 6 जिलों की रेत खदानें। टीकमगढ़, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, पन्ना और शाजापुर जिलों की रेत खदानों को लीज पर देने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई। इसलिए अब जिले की बजाय तहसील स्तर पर खदानों के समूह बनाकर नीलाम किए जाएंगे। ये नीलामी 3 महीने के लिए होगी, क्योंकि जून से बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और प्रदेश की नदियों से रेत उत्खनन पर रोक लग जाएगी। यानी ठेकेदार जनवरी से मार्च 2023 में नदियों से रेत उत्खनन शुरू कर पाएंगे, क्योंकि अप्रैल मई 2023 से नई रेत नीति पर काम शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि सरकार कम अवधि के लिए खदानें नीलाम कर रही है। पीएम किसान की अगली किस्त जल्द। ई-केवाईसी पर ये अपडेट जानना है जरूरी। पीएम किसान की 11वीं किस्त किसानों के खाते में जल्द ही इसी महीने यानी कि अप्रैल में ट्रांसफर की जा सकती है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त के रूप में किसानों को 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और हर 4 महीने पर 2-2 हजार रुपए मिलते हैं तो फिर ई-केवाईसी के बारे में जानना जरूरी है। सरकार ने हाल ही में किसानों को खुशखबरी देते हुए ई-केवाईसी की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया था। इससे करोड़ों किसानों को काफी राहत मिली है। पहले ई-केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 22 मई कर दिया गया है। इंजीनियरिंग और डेंटल सर्जन परीक्षा पर आई बड़ी अपडेट। उम्मीदवारों के लिए जानना जरूरी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। एमपीपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस और डेंटल सर्जन परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। 22 मई को होने वाली राज्य इंजीनियरिंग और डेंटल सर्जन की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। आयोग ने हाल ही में जारी किए गए नोटिफिकेशन का खंडन कर दिया और जल्द नई संशोधित सूचना जारी करने की बात कही। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में शुरू होगी इमरजेंसी मेडिसिन व पीएमआर की पढ़ाई। प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेजेस में सत्र 2022-23 में 2 नए विभाग शुरू किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश स्तर से दोनों विभागों के लिए पदों की स्वीकृति दे दी गई है। इन पदों पर भर्ती के बाद जल्द ही इमरजेंसी मेडिसिन व पीएमआर विभाग का संचालन शुरू किया जाएगा। जल्द ही छात्र एमबीबीएस पाठ्यक्रम में इमरजेंसी मेडिसिन व पीएमआर के बारे में पढ़ सकेंगे। आगामी समय में एनएमसी की स्वीकृति के बाद एमटी पाठ्यक्रम भी इन्हें पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अधिकारियों कर्मचारियों को दी ये चेतावनी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अधिकारियों कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि 17 माह बचे हैं। जो लोग भाजपा का बिल्ला जेब में लेकर काम कर रहे हैं वे समझ जाएं, हम उनको भूलेंगे नहीं। सबका हिसाब होगा। भाजपा सरकार के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं। हर तरह अराजकता का माहौल है। पैसे, पुलिस और प्रशासन के बल पर राजनीति की जा रही है। पिछड़ा वर्ग के हितों पर कुठाराघात किया गया। अब समय है एक हो जाओ। किसे पद मिला किसे नहीं, ये सब 17 माह के बाद देख लेंगे। फिर तपने लगा मध्य प्रदेश। 13 जिलों में लू का अलर्ट। मध्य प्रदेश में तापमान उछाल भरने लगा है। दिन और रात का पारा बढ़ा है। दिन का पारा 44 के पास तो रात का तापमान 27 डिग्री को पार कर गया। मौसम विभाग ने 13 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। अगले 2 दिन और गर्मी बढ़ने की संभावना है। उसके बाद पारे में फिर से गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार देश के ऊपरी हिस्से में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। इसके असर से उत्तर भारत में बादल छाएंगे। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसका असर मध्य प्रदेश के मौसम पर नजर आएगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान की ओर से गर्म हवाएं मध्य प्रदेश में नहीं आ पाएंगी। बिना इंटरनेट के भी चेक कर पाएंगे एमपी बोर्ड रिजल्ट। मध्य प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती हैं। इस साल एमपी बोर्ड परीक्षा फरवरी-मार्च में हुई। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा काफी शांति के साथ हुई और 1-2 परीक्षा केंद्रों के अलावा कहीं से भी एमपी बोर्ड पेपर लीक होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई। एमपी बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हुए 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को एमपी बोर्ड रिजल्ट 2022 जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। वेबसाइट क्रैश होने की स्थिति में बिना इंटरनेट के यानी SMS के जरिए भी रिजल्ट चेक किया जा सकेगा। उमा के बाद शराबबंदी पर अब मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने खोला मुंह। जानिए शिवराज को क्या सलाह दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई ने राज्य सरकार को शराबबंदी को लेकर सलाह दी। इस सलाह पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मंत्री ने राज्य में खुलेआम बिक रही अवैध शराब की सच्चाई को स्वीकार किया। अजय विश्नोई ने एक ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश को अगर उत्तर प्रदेश का अनुसरण करना है तो गांव-गांव बिक रही शराब को रोके। बुलडोजर के मुकाबले ज्यादा समर्थन मिलेगा, ज्यादा वोट मिलेंगे। इस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह
मुख्यमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को टैग भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लिखा सीएम शिवराज को पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से पत्र लिखा। इस बार ये पत्र भूतपूर्व सैनिकों और महिला अभ्यर्थियों के लिए लिखा गया। दरअसल कुछ दिनों पहले राजधानी भोपाल में भूतपूर्व सैनिकों ने एक बैठक कर विरोध जताया था कि उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2020 में भूतपूर्व सैनिक होने का लाभ नहीं दिया गया था, जबकि नियम के अनुसार उन्हें इस तरह की भर्तियों में आरक्षण दिया जाता है। भूतपूर्व सैनिकों ने इसका विरोध जताया था। अब इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी कि पीएम नरेंद्र मोदी 9वें सिख गुरु के प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर एक स्मृति सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। सरकार की ओर से कार्यक्रम को भव्य स्वरूप दिए जाने की तैयारी है। इस मौके पर लाल किले में 400 रागी सिख संगीतकार शबद कीर्तन करेंगे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलकर संस्कृति मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाला है। भोपाल ऊर्जा मंत्री के बंगले के सामने थाली बजाकर कीर्तन करेंगे संविदा बिजली कर्मी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई संविदा बिजली कर्मियों की बैठक में अब अनोखे तरीके से सरकार को जगाने का फैसला किया गया है। मांगे पूरी न होने पर अब 26 अप्रैल से संविदा बिजली कर्मी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर भजन कीर्तन कर थाली बजाएंगे। गौरतलब है कि संविदा नीति में संशोधन न होने की स्थिति में बिजली कंपनीज में लागू मार्च माह से महंगाई भत्ता 11% का लाभ 6000 बिजली संविदा अधिकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। एमपी में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ा। कोरोना के मामले मध्य प्रदेश में फिर से बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में बीते दिन को 5 नए पॉजिटिव मिले। इसमें भोपाल में 2 रायसेन, सिवनी और बालाघाट में एक केस मिला। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अभी 44 एक्टिव केस हैं। इनमें से 20 मरीज अस्पताल में भर्ती, जिनमें से 3 ऑक्सीजन पर है। प्रदेश में अब तक 10,41,250 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,30,472 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण अब तक 10,734 लोगों की मौत हुई। बीते दिन को 2 लोग ठीक हुए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 1,931 वैक्सीनेशन हुआ। कुल 11,69,42,462 टीके लगाए गए हैं। ईपीएफओ की वेतन सीमा जल्द बढ़ सकती है। नए बदलाव से होगा करोड़ों कर्मचारियों को फायदा। ईपीएफओ से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रति माह किया जा रहा है। एक उच्च स्तरीय समिति ने वेतन सीमा में वृद्धि का सुझाव देने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रस्ताव के लागू होने से 75 लाख कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आ जाएंगे। इस दायरे में आने के बाद उनको भी ईपीएफओ की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल का तंज, बुढ़ापे में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट के माध्यम से कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ बुढ़ापे में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 5 राज्यों में उनकी पार्टी मुंह की खा चुकी है। वे कांग्रेस कार्यालय के एक धड़वे में मंत्रमुग्ध होकर मुंगेरी लाल बन गए और प्रदेश में सत्ता वापसी के सपने देखते हुए प्रदेश के अधिकारियों को धमका रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, कमलनाथ जी, आपके 15 माह के शासनकाल को प्रदेश की जनता और किसान भूले नहीं। सभी वर्गों को आपने धोखा दिया है। ये है असली हिंदुस्तान। भोपाल में मुस्लिमों ने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा का किया स्वागत, बरसाए फूल। एक और जहां देश की राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई, वहीं मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने मिसाल पेश कर दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को निकाली गई शोभा यात्रा पर मुस्लिमों ने फूल बरसाए। शोभा यात्रा पर मुस्लिमों द्वारा फूल बरसाए गए। भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा का जमकर स्वागत किया। इस दौरान मुस्लिमों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा भी की। कई स्थानों पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए मुस्लिमों ने पानी की भी व्यवस्था की। मध्य प्रदेश में हनुमान जयंती पर संवेदनशील माने जाने वाले भोपाल समेत सभी शहरों और नगरों में शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस और भंडारे का आयोजन किया गया और प्रशासनिक बंदोबस्त के चलते पूरी तरह से शांति रही। खरगोन के दंगा प्रभावितों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ स्वीकृत किए। खरगोन में दंगे के प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को सरकार आर्थिक सहायता देगी। कलेक्टर की मांग पर गृह विभाग ने 1 करोड़ रुपए स्वीकृत करके आवंटन आदेश जारी कर दिया है। इस राशि से मृतक के स्वजन को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं चल संपत्ति के नुकसान पर 6,000 रुपए, पूरी तरह से नष्ट कच्चे पक्के मकान के लिए 95,100 रुपए दिए जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।